डिकी भाई और रजब की एक दूसरे पर बरसों से चल रही जंग अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। यूट्यूब पर हंगामा बरपा था, मीम्स बन रहे थे और फैंस दो हिस्सों में बंट चुके थे। आखिरकार फैसलाकुन डिबेट शो एक चाय के होटल पर रखा गया, जहां जज थे चाय वाला बाबा। तमाशाइयों में फैंस, यूट्यूबर्स और चंद आवारा मुर्गियां भी शामिल थीं, जो शायद रजब के बुलंद आवाज में बोलने को अपनी गुमशुदा बहनों की पुकार समझ रही। डिकी भाई ने अपने चश्मे को दुरुस्त करते हुए कहा, रजब भाई, आपके अल्फाज इतने मुश्किल होते हैं कि गूगल ट्रांसलेट भी कहता है मैं हार गया। रजब ने मुस्कुराते हुए चाय का घूंट लिया और कहा, डिकी भाई, आपके जोकिस इतने पुराने हैं कि मेरे दादाजी भी बोल दें ओल्ड एज गोल्ड। तमाशाइयों ने जोर से ओह कहा। इसी दौरान एक बेतरतीब बली अचानक रजब की गोद में कूद पड़ी। रजब घबरा गया और चाय गिरा दी, जबकि डिकी भाई इतना जोर से हंसे कि कुर्सी ही टूट गई। अब दोनों जमीन पर थे, एक चाय में नहाया हुआ और दूसरा कहकहों में गुम। चाय वाला बाबा बोला, जो सबसे बेहतरीन प्रेनक करेगा वो जीतेगा। रजब फौरन भागकर एक रेड़ी वाले से रबड़ की बतखें खरीद लाया और उन्हें डिकी भाई की बाइक के अर्द गिर्द रख दिया। जब डिकी बाहर आया तो उसकी बाइक क्विक क्विक की आवाजें निकाल रही थी, जैसे कोई बत्तख फार्म हो। डिकी भाई ने भी पलटकर ऐसा वार किया कि रजब परेशान हो गया। उसने एक जाली यूट्यूब स्ट्राइक का ईमेल बनाया और रजब को भेज दिया। रजब ने जब ईमेल खोली तो जोर से चीखा, मेरी यूट्यूब की कहानी खत्म हो गई, और बेहोश हो गया। जैसे ही उसे होश आया, डिकी भाई ने कैमरा दिखाया और बोला। जैसे ही दोनों सुलह करने के लिए हाथ मिला रहे थे, एक आम आदमी अचानक होटल में दाखिल हुआ और बोला, बरू, ये सब सिर्फ वेव्स के लिए था ना। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कैमरे की तरफ, और एक साथ बोले, बेटा, कंटेंट बनाना सीखो। तमाशाइयों ने जोर से हंसना शुरू कर दिया और यूं यूट्यूब की सबसे बड़ी जंग चाय और दोस्ती में बदल गई। सबक, वेव्स के लिए लड़ना ठीक है, पर चाय और दोस्ती ज्यादा जरूरी है।